मित्रों, आज फिर से हमें ये मौका मिला है प्रभु वचनों पर याद करने के लिए, प्रभु वचनों पर मनन चिंतन करने के लिए एवं प्रभु के साथ बैठकर कुछ समय बिताने के लिए। हर दिन प्रभु अपने वचनों द्वारा हमें अपने जीवन की ओर, अपने जीवन की गहराई को समझने के लिए अवसर प्रदान करते हैं। तो चले आज हम कुछ ऐसी विषय के ऊपर मनन चिंतन करें जहां पर हमें अपने जीवन को देखने के लिए एक अवसर मिले। आज यदि हम अपने चारों तरफ देखें तो पता चलता है कि इतनी सारी एजुकेशन होने के बाद आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। लोगों के पास घर है, परिवार है, धन है, फिर भी उनके मन में ऐसे जीवन को खत्म करने के लिए मजबूर करने वाली शक्ति क्या है? मेरे विचार से ये धन दौलत, ये संपत्ति इंसान को अपने जीवन में आने वाली निराशा से पार नहीं करा सकते। राजा अलेक्जेंडर के बारे में एक कहानी है। एक बार वे अपने मित्रों को अमूल्य वस्तुएं बांट रहे थे। तब किसी ने उनसे कहा, ऐसा लगता है कि आपके लिए अब कुछ भी नहीं है। ये सुनकर राजा ने कहा, ये सारी अमूल्य चीजें मैं दूसरों को दे रहा हूं, किंतु सबसे अमूल्य वस्तु मैं अपने लिए रखूंगा। तब उनके मित्र की उत्सुकता बढ़ी और राजा से पूछा, वो क्या है? तब राजा अलेक्जेंडर ने उन्हें बताया कि सबसे बहुमूल्य वस्तु है आशा। आशा हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए लक्ष्य प्राप्ति तक शक्ति प्रदान करती है। जब इंसान इस आशा को खो देते हैं तब वह मृद तुल्य बन जाते हैं और वे अपने जीवन का मतलब नहीं समझते। यही आशा हमें उत्साहित करती है, प्रेरणा देती है एवं अपने जीवन में आने वाले संकट का सामना करने के लिए शक्ति भी प्रदान करती है। पवित्र बाइबल में संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 1 में कहते हैं कि प्रभु कहते अपने शिष्यों से, तुम्हारा जी घबराए नहीं। प्रभु ने यह इसलिए कहा कि उनके चले जाने के बाद या ये बातें सुनकर शिष्य भयभीत हो जाते हैं। वह आगे का जीवन किस प्रकार बिताना है यह भी समझ नहीं पाए। इसलिए प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे जी घबराए नहीं, ईश्वर पर विश्वास करें। हम अपने जीवन से भाग नहीं सकते और अपने जीवन में भयभीत होकर या निराश होकर जीने की जरूरत भी नहीं है। जिस ईश्वर ने हमें सृष्टि किया वह जानता है कि हमारी जरूरत क्या है। उस ईश्वर के ज्ञान के बिना ना सिर्फ हमारे जीवन बल्कि इस विश्व में कुछ भी संभव नहीं है। अंग्रेजी में एक कहावत है, नो एक्सीडेंट्स आर एक्सीडेंट बिफोर गॉड। इसलिए हमें भयभीत होकर अपना जीवन बिताने की नहीं बल्कि खुशी खुशी से उसे स्वीकार करना है। जब हम अपने जीवन को स्वीकारते हैं तो उस जीवन में आने वाला उतार चढ़ाव को भी स्वीकारना है। यानी जीवन में होने वाले सुख दुख ये दोनों को अक्सर स्वीकारते हैं। इसलिए जब उनके जीवन में कष्ट पीड़ा सहन करने की स्थिति आती है तो उसे वह स्वीकार नहीं कर पाता और हमें दुखी या निराश होकर अपना जीवन बिताना पड़ता है या गवा देते हैं। हमें यह अवश्य याद रखना है कि जिस ईश्वर ने हमें हमारे सिवा हमें बनाया वही ईश्वर हमारे बिना हमारे रक्षा भी नहीं कर पाएंगे।
इसलिए ईश्वर में विश्वास करने से हमारी रक्षा होती है। हमारे जीवन में होने वाली तकलीफ हमें मजबूत बनाते हैं। इसलिए ईश्वर में हम विश्वास करने से हमारी रक्षा होती है और हमारे जीवन में होने वाली तकलीफ भी मजबूत बनाता है। चीन की एक कहावत है, दुख की पक्षी को अपने सिर के ऊपर से उड़ने से हम नहीं रोक सकते। दुख की पक्षी को अपने सिर के ऊपर से उड़ने से हम नहीं रोक सकते, लेकिन अपने सिर पर उनके घोंसला बनाने से हम रोक सकते हैं। आज के दुनिया में उपस्थित ये कठिनाई, भ्रष्टाचार, अत्याचार, शोषण, हिंसा आदि को देखकर हमें निराश होना या ईश्वर में अपना विश्वास और भरोसे को छोड़ना नहीं चाहिए। इससे यही निष्कर्ष नहीं निकलता है कि पृथ्वी पर यीशु का आगमन निरर्थक हो गया है और वे संसार को मुक्ति दिलाने के श्रम में पराजित हुए हैं। हम जानते हैं कि यीशु ने हमें विमोचन का केवल मार्ग दिखाया है, उन्हें उद्धार का मार्ग बताया। अगर हम इस मार्ग को नहीं अपनाएंगे तो हमारा उद्धार नहीं होंगे। उदाहरण हम ले सकते हैं, एक मां, एक फादर और एक डॉक्टर दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। बातों बातों में डॉक्टर ने फादर से कहा, फादर जी, मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु ने 2000 वर्ष पहले इस धरती पर जन्मे, बहुत ही अच्छी संदेश लोगों को दिया। एक धार्मिक जीवन किस प्रकार बिताना है उसने प्रदान किया है। लेकिन आज की ये स्थिति देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि वह बेकार हो गई, क्योंकि इतने साल होने के बावजूद भी लोगों के जीवन में ज्यादा बदलाव नहीं आए। उल्टे में जितने लड़ाई होते हैं और भी अधिक होने लगे, इसलिए निरर्थक हो गया है। डॉक्टर की बातें सुनकर फादर मुस्कुराने लगे और कहा, सही बात तो है, मेरे मन में भी एक विचार आते हैं। देखो, इस दुनिया में कितने सारी औषधियां हैं, कितने दुकान हैं जिसमें इस औषधि से भरा है, और मेरे विचार से इन सब को उठाकर फेंक देना चाहिए, क्योंकि आज भी इस दुनिया में इतनी सारी बीमारियां होते हैं, हर दिन दिन बढ़ते रहते हैं, बीमारियां बढ़ते जाते हैं। इस औषधि का क्या अर्थ निकला? तुरंत ही डॉक्टर ने कहने लगे, ऐसा नहीं, क्योंकि औषधि ऐसी दुकान में रखने से नहीं, जब तक बीमार उस औषधि को नहीं लेते हैं तब तक उनके फायदा नहीं होते हैं। तो फिर से फादर ने मुस्कुराया और कहा, यही बात आपने जो कहा बहुत ही अच्छी बात कहा। इसी प्रकार जब तक धर्म जो नियम हमको बताते हैं, धार्मिकता के बारे में बताते हैं, उस बात को लोग अपने जीवन तक नहीं लेते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आते हैं। जिस प्रकार इंसान थे उसी प्रकार वह आगे भी रहेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं आते हैं। प्रभु यीशु ने वर्षों पहले इस धरती पर जन्म लेकर हमें ऐसी एक संदेश दिया, ऐसी जीवन बिताने के लिए हमसे आग्रह किया, लेकिन लोग उस पर नहीं चलते हैं। अपनी अहं की वादी वो आगे बढ़ते हैं और इस दुनिया में जो हम देखना चाहते हैं वह देख नहीं पाते हैं, इसलिए लोग निराशा में अपना जीवन बिताते हैं। हाँ प्रिय भाई तो बहनों, कभी कभी हमारे निराशा का कारण यह है कि हम ये सोचते हैं कि हम अकेले हैं, मेरे दुख कोई नहीं समझते हैं, ईश्वर ने मुझे अकेले छोड़ दिया है। ऐसी सोच हमें आलसी बना देती है। कभी कभी ऐसी सोच हमारे जीवन को भी गंवा देती है। ईश्वर ने इंसान बनकर यह स्थापित किया कि ईश्वर दूर नहीं है, वह हमारे नजदीक है, हमारे दिल में है, हमारे हृदय में है। अगर हम इस सत्य को
जानते तो कभी निराश नहीं होते, क्योंकि हम आज अकेले नहीं, बल्कि ईश्वर मेरे साथ है। जब ईश्वर मेरे साथ है तो इस दुनिया की कोई भी शक्ति हमें हरा नहीं सकती। ईश्वर के साथ हर पल हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारी कमजोरी है कि हम उस ईश्वर को जानना, उनके उपस्थिति को महसूस करने में असमर्थ रहते हैं। प्रिय बिंदु, हम अपने जीवन की ओर देखें और उस ईश्वर को पहचाने जो हमारे हृदय में वास करते हैं। वही ईश्वर हमें शक्ति प्रदान करते हैं। हमें जीवन में कभी निराश होना नहीं चाहिए, क्योंकि आज मैं अकेले नहीं, मेरे साथ मेरे ईश्वर वास करता है। वह हमें हमारी मुसीबतों में सामना करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। आइए हम अपने निराशा को आशा के रूप में बदले, एक नई शक्ति के साथ, एक नई सोच के साथ हम अपने जीवन बिताएं और खुशी से ईश्वर के साथ हो जाएंगे।